राम राम जी। आपको भली भांति ज्ञात ही है कि हनुमान चालीसा के जो अर्थ है, इस चौपाइयों के अर्थ हैं और दोहे के अर्थ है। पाठशाला सनातन की ये जो चैनल है हमारा, इसमें हम बताने का प्रयास करते हैं। पिछली 38 चौपाइयाँ और प्रथम दो दोहों का जो अर्थ है उसकी वीडियो बनाकर हम ये अपलोड कर चुके हैं, जिसको बहुत से लोगों ने सुना और कमेंट भी किया है। विशेषकर जो 38वीं चौपाई है पिछली, उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत उसको अर्थ अर्थ अच्छा लगा है। अब है 39वीं चौपाई। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप हनुमान चालीसा, मैं बार बार कहता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ें या कोई भी पाठ पढ़ें, शीघ्र शीघ्र ना पढ़ें। उसका चंद्र बिंदु सिहारी बिहारी जो हैं वो समझकर देखकर तभी पढ़े, तभी हमको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। जो 37वीं 38वीं चौपाई है वो है, यो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। अब इसकी जो पिछली चौपाई है वो है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो ये उससे जुड़ी हुई है। जब आप प्रथम 100 बार, शत बार मतलब उसको पढ़ेंगे, तो 39वीं चौपाई में क्या लिखते हैं, यो जे पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा गौरीशा। जो व्यक्ति ये हनुमान चालीसा का जो पाठन करता है, पढ़ता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है, होए सिद्धि। तो साखी गौरीशा, साखी गौरीशा का क्या अर्थ है? साखी होता है किसी के साथ लेना, किसी का साथ लेना, या किसी के समक्ष होना, जहाँ मतलब उनको सखा। गौरीशा, गौरीशा कौन है? गौरीशा है माँ पार्वती। जहाँ तो आप हम लोग इसका अर्थ है, तभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध होगा यदि हम हनुमान चालीसा गऊ के सामने पढ़े, वो साक्षी होगी, साखी होगी। जहाँ हम पार्वती मंदिर में शिवलिंग के पास पढ़े, मेरा ये मानना है। यदि हम शब्दों पर ध्यान दें तो उसका अर्थ यही निकलता है, यो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। गो का मतलब गौ, ऋषा पार्वती और शिव जी। जब हम, मेरे जो अर्थ है, हो सकता है कि आप में बहुत से लोग मेरे इस तर्क से सहमत होंगे। यदि आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं दोबारा से पढ़ता हूं, यो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। अब समझ आया? हम जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र पढ़ देते हैं, जो भी देखे के लिए। अर्थों का समझ होना जरूरी है। जो शब्द है उनका अर्थ जब तक हम नहीं समझेंगे, पूर्ण रूप से लाभ नहीं लेंगे। तो मेरे जो अनुमान है, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, पिछली जो चौपाई है उसको भी अवश्य देखें। यदि हनुमान चालीसा का क्या लाभ लेना है, उसके शब्दों का जो अर्थ है, उसके भाव आपको समझ आने चाहिए। जब आप उसके भाव समझेंगे, शीघ्र शीघ्र से पढ़ेंगे, आपको भाव नहीं समझ आएंगे। जब आप भावना से, ध्यान से, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, समझ के कि ये शब्द कैसे हैं, इसका उसी हिसाब से जो शरीर है क्रिया करता है। शब्दों से तो क्रिया करता ही है ना। जैसे भी हम शब्द बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं, मुंह हिलाते हैं तो अंदर से कंठ हिलता है।
जी हमारी जीवा हिलती है, दंत हिलते हैं। तो इसलिए हाथ पैरों की भी, लातों से भी क्रिया होती है। इसका भाव अवश्य पढ़ें, अवश्य समझें, तभी हमको लाभ मिलेगा। तो मेरे जो मैं चीज़ अभी समझ रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं आपको बार-बार स्ट्रेस, आपका दबाव डाल रहा हूँ, वो आप समझ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम।